19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा बिंबिसार के भविष्य सूचक सपने। साई सोनाग राजवंश के राजा बिंबिसार, जिन्होंने 1852 से 1814 ईसा पूर्व के दौरान 38 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। गौतम बुद्ध 1887 से 1807 ईसा पूर्व के समकालीनों में से एक थे। एक रात बिंबिसार को अजीब सपने आए और उसने अपने राज्य में ब्राह्मणों को उनके व्याख्या करने के लिए बुलाया। इन स्वयंभू पंडितों ने सोचा कि यह राजा से पैसे निकालने का एक अवसर था और अगले दिन उन्होंने उसे डराने की कोशिश की कि वे बुरे सपने खतरनाक हैं जो उन्हें, उनके वंश, राज्य और निकट भविष्य में लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब राजा ने खतरों को दूर करने के उपाय मांगे तो पंडितों ने उन्हें राज्य के सभी चौराहे पर हवन यज्ञ करवाने और उन्हें सोना धन दान करने के लिए कहा। बिंबिसार की पत्नी कौशल देवी को इस बारे में पता चला और उन्होंने उन्हें गौतम बुद्ध के पास जाने और उनके सपनों की व्याख्या करने के लिए कहा। राजा ने जेतवन से बुद्ध को अपने महल में भिक्षा के लिए आमंत्रित किया और अपने अजीब सपनों की व्याख्या की। पहले सपने में बिंबिसार ने 4 उग्र बैलों को उनके महल में क्रूरता से प्रवेश करते देखा। लोग उन्हें आपस में झगड़ते देखने आए, लेकिन वे अचानक शांत हो गए और बिना किसी लड़ाई के चले गए। बुद्ध बताते हैं कि इस सपने का वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में शासक दुष्ट बनेंगे और परिणाम स्वरूप जब वर्षा ऋतु में बादल आते हैं तो लोग उनसे बारिश की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे निराश होंगे क्योंकि सभी बादल बारिश नहीं करते हैं। दूसरे सपने में राजा ने देखा कि कुछ पौधे मिट्टी से उग रहे हैं और बिना पूर्ण विकास के फूल खिल गए हैं और उनमें से फल निकल आए हैं। बुद्ध ने समझाया कि भविष्य में राजाओं के बुरे कर्मों के कारण महिलाओं की शादी बचपन में ही हो जाएगी और वे उचित वयस्कता तक पहुंचने से पहले बच्चों को भी जन्म देंगी। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आक्रमण होने तक प्राचीन भारत में बाल विवाह नहीं थे। तीसरे सपने में उसने गायों को बछड़ों का दूध पीते देखा। बुद्ध बताते हैं कि भविष्य में वृद्ध लोग वानप्रस्थ पर जाने के बजाय घर पर रहेंगे और अपने भोजन और भलाई के लिए छोटों पर निर्भर रहेंगे। चौथे सपने में किसान स्वस्थ और मजबूत बैलों को हटाकर खेतों की जुताई के लिए बछड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। बुद्ध बताते हैं कि भ्रष्ट राजा कुशल मंत्रियों को हटा देंगे और उन पदों पर सामान्य ज्ञान की कमी वाले युवाओं को नियुक्त करेंगे। पांचवें सपने में एक घोड़ा जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ 2 सिर थे, दोनों सिर से घास खा रहा था। गौतम बुद्ध बताते हैं कि भविष्य में न्यायाधीश दोनों पक्षों से रिश्वत लेंगे और किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। छठे सपने में एक आदमी रस्सी बुन रहा है और फर्श पर बुने हुए हिस्से को एक मादा लोमड़ी खा रही है। बुद्ध बताते हैं कि दुष्ट महिलाएं अपने पति की गाढ़ी कमाई को तुरंत खर्च कर देंगी। सातवें सपने में महल के बाहर एक बड़ा बर्तन रखा जाता है। इसके चारों ओर कई छोटे छोटे खाली बर्तन हैं। महिलाएं पानी से भरे बर्तन लेकर अंदर जाती हैं और सबसे बड़े बर्तन में डालने लगती हैं। इसके अति प्रवाह होने के बाद भी महिलाएं इसमें पानी डालती रहती हैं, लेकिन आसपास के खाली बर्तनों को नज़रअंदाज कर देती हैं। बुद्ध कहते हैं कि भविष्य में जब अधर्म बढ़ेगा तो शासक नागरिकों पर भारी कर लगाएंगे। लोग खजाना भरेंगे और अपने लिए बिना पैसे के रहेंगे। आठवें सपने में राजा ने एक बर्तन को चावल पकाते हुए देखा। चावल का 1/3 हिस्सा पक गया है, बीच का हिस्सा अच्छी तरह से पक गया है और आखिरी हिस्सा बिल्कुल भी नहीं उबाला है। बुद्ध कहते हैं कि भ्रष्ट और अक्षम राजा बाढ़ और अकाल के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करेंगे। बर्तन में चावल कृषि को इंगित करता है। कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा फसलों को नष्ट कर देती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में वर्षा नहीं होने से अकाल पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में ही उचित
खाद्यान्न उत्पादन देखा जा सकता है। 9वें सपने में उसने देखा कि लोग गलियों में चंदन बेचते हैं। बुद्ध कहते हैं कि भविष्य में धन और सुख सुविधाओं के बदले कुछ लोग पवित्र ज्ञान और उपदेशों को बेचेंगे। 10वें सपने में उसने देखा कि भारी पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि भ्रष्ट शासकों के कारण मान्यता की कमी के साथ अधिकांश प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोग समय के प्रवाह में खो जाते हैं। 11वें सपने में हंसों का एक समूह एक कौवे का पीछा कर रहा था। बुद्ध कहते हैं कि दुष्ट और दुष्ट लोग शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे योग्य व्यक्ति उनके आदेशों का पालन करते हैं। 12वें सपने में बकरियों ने बाघों का शिकार किया और यह देखकर भेड़िए डर से कांप रहे थे। बुद्ध कहते हैं कि जब अधिकांश अयोग्य और निम्न लोगों को शक्ति मिलती है तो सबसे शक्तिशाली और अच्छे लोगों को भी उनसे डरना पड़ता है, उनका सफाया भी हो जाता है। यह पूरी घटना जातक कथाओं में दर्ज है। अधिक जानकारी के लिए विवरण में